कौन सा ऐसा पढ़ाई किए हैं जिसमें 1.5 कट्ठा ज़मीन जो 70 से 80 लाख का होता है उनको बेचना पड़ गया। कोर्ट में केस चल रहा है 1-1.5 साल से, तब तक उनको पत्नी याद नहीं आती है। जब हम अपने घर पे रह रहे थे तब तक उनको पत्नी याद नहीं आती है। अभी उनको पत्नी याद आ गई थी अचानक से 1 साल बाद। प्यार वाला जो कहानी शुरू हुआ है, बीच में जो प्रेम आ रहा है, वो कब से मतलब कि आपका चल रहा है ये बात? ऐसा हमने तो नहीं कहा ना सर। आपके पति आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहा है, वो आरोप झूठा है, बिल्कुल ही झूठा है आरोप। वो राम होते ना तो हम अग्नि परीक्षा दे देते, लेकिन सीता मैया भी अग्नि परीक्षा दे के कुछ नहीं कर पाई, लास्ट में धरती में समाई है। तो ना ही वो राम है और ना ही हम सीता है। आपका पर्सनल डिसाइड क्या है? क्या आप घर बसाना चाहते हैं आप? नहीं सर, हम पढ़ना चाहते हैं। अभी नेट का एग्ज़ाम देना है, फिर हमको बीपीएससी भी करना है। वहाँ पे जाके पता कीजिए कि दारू शराब का जहाँ धंधा होगा कैसे रहेगी कोई लड़की, कैसे रहेगी वहाँ पे। मेरा आपसे नहीं बन रहा है, आपका मेरे से नहीं बन रहा है तो डिवोर्स करेंगे, लास्ट ऑप्शन यही है। और ये भी तो जज साहब ही ना न्याय देंगे। आज वही हम दहेज प्रथा या कुछ भी का केस करते ना सर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते तो वो जेल में रहते और हमको डिवोर्स भी मिलता। देखिए, अभी हम बिहार के ऐतिहासिक जगह हाजीपुर में हैं और हाजीपुर में हमारे साथ जो महिला है वही महिला है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हम बात करेंगे, इनका पति का आरोप, काफ़ी सारा आरोप है, चाहे वो दार्जिलिंग का हो या हाई वोल्टेज ड्रामा वाला हो या फिर 1.5 कट्ठा ज़मीन का हो। काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं। इनको सक्सेस के पीछे काफ़ी वो मेहनत किए हैं। इनका क्या उस पर विचार है, इनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? गुंजन। आपका पति का काफ़ी सारा आरोप है, आपको सक्सेस करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए हैं, फोटोग्राफी किए हैं, 1.5 कट्ठा ज़मीन तक बेच दिए हैं और पता चला है कि सक्सेस होते ही आप उनको छोड़ना चाह रहे हैं। सर, हम कौन सा ऐसा पढ़ाई किए हैं जिसमें 1.5 कट्ठा ज़मीन जो 70 से 80 लाख का होता है उनको बेचना पड़ गया। आप ही लोग हिसाब कीजिए। हम बीएड किए, बीएड में 1,20,000 लगता है। इतना बड़ा तो हम पढ़ाई कर नहीं लिए। मैम, उनका ये भी आरोप है कि ये पढ़ाई नहीं, उनका हर चाहे मेकअप का हो या महंगे महंगे जो मतलब कि वस्त्र होता है, सारा मतलब कि फैसिलिटी में उनको रखे हैं आज तक लगी और काफ़ी उनको खुशहाल रखे हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये गलत। अगर वो फोटोग्राफी करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, मजदूर थे, तो सोचिए कि उनके साथ हम भी स्ट्रगल किए होंगे। हम पति पत्नी थे ना, सहयोग का रिश्ता होता है। क्या उनके साथ हम स्ट्रगल नहीं किए होंगे? किए होंगे ना। कि वो अपना स्ट्रगल वो फोटोग्राफी करेंगे और हमको सब चीज़ करके देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो जितना में रहेगा उतना ही मेहनत करके देगा। और ज़मीन बेच के कौन मेकअप करने के लिए देता है कि अपना ज़मीन बेच के मेकअप करने के लिए देंगे? जो भी आपका शौक़ है सारे शौक़ पूरा किए। सारे शौक़ का बात रहा तो शौक़ तो मेरा सबसे ज़्यादा पढ़ने का था और हम पढ़े हैं और यहाँ तक आए हैं। पढ़ाई में सहयोग किया? हाँ, पढ़ाई में सहयोग क्यों नहीं किया? मेरे मामा ने भी किए, उनके यहाँ थे तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया। हम ये बिल्कुल नहीं करें कि उन्होंने किया ही नहीं। हम उनके यहाँ थे, वो मेरे पति है, हम उनकी पत्नी है, तो क्या हम बाहर वालों से मांगने जाएंगे? मैम, पढ़ाई में सहयोग किए हैं। आपको हॉस्टल में लॉज में रहते थे आप? नहीं, हम घर में ही रहते थे सर। घर से रह कर पढ़ाई? हाँ बिल्कुल, घर से रह के पढ़ाई किए। खाना बनाए, बच्चे को देखे, स्कूल पहुंचाते थे, बच्चे को स्कूल से लाते थे, फिर उनको पहुंचाते थे क्योंकि उनका पैर भी टूटा हुआ था। उनको दुकान भी पहुंचाते थे, फिर लेके भी आते थे, उसके बाद हम पढ़ते थे। इतने अच्छे मतलब कि आप बात बता रहे हैं कि उनको भी ध्यान देते थे, बच्चे को भी ध्यान देते थे। फिर ये अनबन खटपट कब से शुरू हुआ मैम? बहुत सारा न्यूज़ है इस चीज़ के लिए। आप लोग बोलेंगे, आज हम बोल तो दे रहे हैं लेकिन पता नहीं कल को क्या होगा, क्योंकि इलीगल चीज़ है तो वो आएगा, हावी होगा ही। इसलिए हम सामने आ भी नहीं रहे थे आप लोग के। आप देखेंगे 2-4 दिन से, क्योंकि मेन मुद्दा तो रखना होगा ना, सच को तो बताना होगा ना। लेकिन सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, पता भी नहीं करेगा। आप वहाँ पे जाके पता कीजिए कि दारू शराब का जहाँ धंधा होगा कैसे रहेगी कोई लड़की, कैसे रहेगी वहाँ पे। ये आप मतलब बोल रहे हैं कि हमारे पति दारू धंधा, गांजा का धंधा? उनके फैमिली में भी होता था, वो भी उसमें लिप्त थे। तो उसमें कार्रवाई भी हुआ था उनको? हाँ, उनको कार्रवाई भी हुई थी, जेल भी गए थे। आपके पति जेल भी गए? नहीं, उनके भाई साहब गए थे, वो बच गए। हाँ, जेल भी गए थे वो। तो ये जो प्यार वाला जो कहानी शुरू हुआ है, बीच में जो प्रेम आ रहा है, वो कब से मतलब कि आपका चल रहा है ये बात? ऐसा हमने तो नहीं कहा ना सर। आपके पति आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहा है, वो आरोप झूठा है, बिल्कुल ही झूठा है आरोप, बिल्कुल ही झूठा है। बेबुनियादी आरोप लगाते रहते हैं, आए दिन लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक लड़के के साथ लगाते, कितनों लड़के के साथ लगाते हैं।
और बोलते इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। अगर हम जिससे बात कर लेंगे उसका अफेयर मेरे साथ हो जाएगा, ये सही नहीं है। वो सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा था। हाँ, हाई वोल्टेज ड्रामा था अपने केस को मजबूत करने के लिए। न्यायालय में अपने केस को मजबूत करने के लिए ड्रामा किया गया, प्री प्लान था उनका ड्रामा। ऐसा नहीं कि प्लान नहीं था, प्री प्लान तरीके से किए, तभी तो इतना रिकॉर्डिंग कर पाए वो हर एंगल का। हमको देखिए, हम तो बौखलाए हुए हैं, हम तो चिल्ला रहे हैं कि गाली दिलवाएंगे तो ये ज़रूर एग्रेसिव होगी, ज़रूर इसका वीडियो बनाएंगे तब डालेंगे। क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है 1-1.5 साल से, तब तक उनको पत्नी याद नहीं आती है। जब हम अपने घर पे रह रहे थे तब तक उनको पत्नी याद नहीं आती है। अभी उनको पत्नी याद आ गई थी अचानक से 1 साल बाद कि मेरी पत्नी ये कर रही है, वो कर रही है। जब हम यहाँ थे, अगर कर रहे होते तो हमेशा कर रहे होते, वहाँ जाके यहाँ जाके ऐसा क्या है, कुछ ऐसा बात नहीं है। सुपौल में जब आप रहते थे तो आपसे मिलने के लिए आपके पति जाते थे? हमसे मिलने नहीं जाते थे, कभी कभी बच्चे से मिलने जाते थे। हमसे मिलना उनका पहले से ही ख़त्म था। तो वहाँ रहते थे 1 दिन 2 दिन? नहीं, ज़्यादा दिन तो नहीं रहते थे, कभी रहे, कभी बच्चे को लेके चले आए। ज़्यादातर वो बच्चे को लाने के लिए जाते थे। हाँ, कि लेके आते थे और हम जाने भी देते थे बच्चे को। क्यों नहीं जाने देंगे, उसका वो बाप है, हम माँ है, वो हमको नहीं मिलने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलती नहीं है। आप कहिए अभी चलते हम, वो हमको मिलने दे, तो कहेंगे बच्चा नहीं जाना चाहता है। ऐसा नहीं है, कौन बच्चा नहीं जाना चाहेगा अपनी माँ के पास। अच्छा गुंजा जी, ये हाई वोल्टेज ड्रामा वाला जो मामला है, जो ताला लॉक होना, ये कहाँ तक सही है? मतलब पति के द्वारा बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ रूम में, हम खुद देखे हैं, जो मतलब ये अवस्था हम देखें जो हम बता भी नहीं सकते हैं मीडिया में। सर आप ही बताइए, इतना ड्रामा क्रिएट हो रहा है, उनके हाथ में मोबाइल था, वो प्रूफ सबको बना रहे हैं। जब वो ताला मारे, उन्होंने खुद कहा कि ताला मारा, हमने तो नहीं कहा कि उसने आके ताला मारा। हमको तो बाहर से पता चला, वहाँ पे जो लोग हैं वो बोला कि उसने ताला मारा, तब हम जाने। उन्होंने ताला मारा, ठीक है, हम अंदर है। अगर वो ऐसी स्थिति में देखते तो ज़रूर रिकॉर्डिंग करते। आप लोग समझदार हैं, मीडिया समझदार है, सोशल मीडिया पे है। नहीं, वो बोल रहे थे कि वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, काफ़ी बाहर लोग थे, मोबाइल मेरा छीन लेता, उतना मेरा दिमाग भी नहीं काम कर पाया, इसलिए ताला मार के बाहर आके हम 112 को फ़ोन किए। नहीं, ये गलत बात है। मेरी बहन उस रूम में थी, हम भी उस रूम में थे। मेरी बहन एक दिन पहले से आके रुकी, एक छोटी सी है, देखे होंगे उस वीडियो में भी, वो पहले से ही है, वहाँ पे खड़ी है। तो वो ताला मार सकते हैं, इतना ड्रामा कर सकते हैं, वो वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं? वो बना सकते थे। अच्छा, आपका जो बच्चा है 10 साल का करीब बच्चा है ना, उसका भी बयान एक वायरल हो रहा है कि आप उन्हें सिखाते थे कि बाहर मामा करना, अंदर अंकल करना। ये वीडियो क्या है? ये वीडियो हम क्या ही बोले, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है कि अगर मेरे कलीग्स हैं या कोई भी है तो हम उनको बोलेंगे अंकल बोलो या मामा ही बोलो। इसमें क्या गलत है? अंकल का मतलब ही मामा ही होता है, इंग्लिश में तो अंकल ही होता है, जो बोल लो। इसमें क्या गलत? हम ये तो नहीं बोले ना कि पापा बोलो। क्या वो पागल जैसी बातें बोल रहे हैं? ये बात में क्या सच्चाई आपको लगता है कि अगर मेरे यहाँ आप भी आए हैं, अगर मेरा बेटा रहता तो हम ज़रूर बोलते, वो पूछता कौन है तो हम बोलते या तो अंकल है नहीं तो मामा है। इसके अलावा क्या शब्द का हम चयन करें? आपका शादी का 13 साल हो गया, 2013 में शादी की। हाँ। 13 साल शादी का हो गया। मतलब कि कितना बार आप करवा चौथ कर चुके होंगे या बर पूजा? पत्नी तो करते हैं पति के लिए? हाँ करते थे सर, और बहुत पहले छोड़ भी दी हैं। वो सब याद नहीं आते हैं आपको? याद छोड़िए, ज़िंदगी है तो अच्छी बुरी यादें आते जाती रहती है। याद क्या नहीं, क्या हम भूल सकते हैं इस सब चीज़ को? नहीं भूल सकते हैं। लेकिन एक लड़की ना, बहुत आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा कि लड़की यूं ही रिश्ता नहीं तोड़ती है, बहुत चीज़ बर्दाश्त करती है, जोड़ने का कोशिश भी करती है, तब एंड में जाके सोचती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसको ख़त्म करो। और एक हम सही तरीके से ख़त्म करने का कोशिश कर रहे थे, ये नहीं कि हम उन पे एलिगेशन लगाए। आज वही हम दहेज प्रथा या कुछ भी का केस करते ना सर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते, तो वो जेल में रहते और हमको डिवोर्स भी मिलता। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, एक भी केस नहीं किए हम इतने गलत थे तो हम तो केस भी कर सकते थे ताकि वो अंदर रहे और बाहर ऐश करे। हमने नहीं किया। हम न्यायालय में सिर्फ क्या गए कि चलो मेरा आपसे नहीं बन रहा है, आपका मेरे से नहीं बन रहा है तो डिवोर्स करेंगे, लास्ट ऑप्शन यही है। और ये भी तो जज साहब ही ना न्याय देंगे। रोड पे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, न्याय मिल गया। अभी भी सोचिए, एक परिवार का मुद्दा पूरा इंडिया लेवल पे चल रहा है। ये न्यूज़ इतना बड़ा होने वाला था? आज हम शिक्षिका नहीं होते और डिवोर्स लेते तो हमको आसानी से मिल जाता।
और आप लोग को पता भी नहीं चलता कि डिवोर्स हो गया। क्या जो लड़की नहीं कमाती उसका डिवोर्स नहीं होता है, या जो कमाती उसका डिवोर्स नहीं होता है? लेकिन किसी का इतना हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं होता है, जो ड्रामा क्रिएट किया गया, प्री प्लान तरीके से क्रिएट किया गया। जी, आपका पति का आरोप है कि ये पहले से चल रहा था आपका अनबन खटपट, लेकिन नौकरी जैसी लगा ना, थोड़ा ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगी। नहीं सर, पहले से चल रहा था। कभी वो बोलते कि अचानक शादी नौकरी होने के बाद बदल गई, कभी बोलते पहले से चल रहा था। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता है, किसी भी चीज़ को बिगड़ने में एक टाइम लगता है। गुंजा जी, जो वीडियो देखे हैं आपका पति का, पहले तो आपका पति का ही वीडियो वायरल हुआ है, तो आपका पति का वीडियो देखकर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको बुरा ठहरा रहे थे, तो उनको लेकर क्या कहेंगे कि मतलब कि वो लोग बोल रहे थे कि ये नौकरी लगते ही बदल गई है, बहन को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बीवी को मत पढ़ाओ, इस तरह का कमेंट करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सर, कमेंट तो उनको करना है, हाथ है, कर सकते हैं। अगर वही न्याय दिला देते तो न्यायालय नहीं होता और जज साहब बैठे नहीं होते। न्याय दिलाने के लिए हमको न्यायालय में जाना पड़ेगा। उनके कमेंट से क्या हो जाएगा? वो हमको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं या कर रहे हैं। भगवान ना करे कि कल को उनकी बहन इस जगह पे खड़ी हो तो वो क्या करेंगे? फिर वही क्या इंसाफ मांगेंगे आप लोग से खड़े होके, जो आज कमेंट कर रहे हैं। कर्मा है सर, फिर आज मेरे साथ है, किसी और के साथ होगा। इस पे क्या ही बयान करना, क्या ही बोलेंगे हम? जिनको जो करना है स्वतंत्र है करने के लिए, स्वतंत्र है करने के लिए, वो तो करेंगे ही ना। लेकिन सोच समझ के किसी भी पक्ष को देखते हुए करना चाहिए कि एक पक्ष को देख के आपने हमें भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उससे एक सवाल तक नहीं किए कि आप इतना हाई वोल्टेज ड्रामा, या एक पति होने के नाते, चलिए आपकी पत्नी समझदार नहीं है, आप समझदार होते तो इस चीज़ को घर में सुलझाते। वायरल करवाया गया है, हुआ नहीं है। क्या रोड पे आए दिन ड्रामा नहीं होता है? होता है ना, एक्सीडेंट होता है, लोग गोली मार के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना वायरल नहीं होता। किसी का जान से भी प्यारा मेरा ड्रामा था, नहीं था, लेकिन इसको करवाया गया। कहते हैं गुंजा जी कि औरत का सबसे मतलब प्रिय होता है तो वो अपना बच्चा होता है। तो कैसे आप बच्चे के बिना, याद आते हैं बच्चे आप? बहुत याद आते हैं। एक बात बताते हैं सर, आप लोग आज उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, हम तो उसको 8 साल 9 साल अपने साथ रखे, जन्म दिए हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा, आपसे तो ज़्यादा ही लगाव होगा ना मेरा, और इस लगाव को तुरंत ख़त्म नहीं किया जा सकता है और ना ही ख़त्म होने वाला है। एक माँ के लिए बच्चा क्या होता है वो तो हर माँ जानती है। हमको ये बच्चे के नाम पे काफ़ी भावुक हो चुके हैं। लास्ट सवाल एक रहेगा आपसे, क्या अभी आपका पति आएंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, तो क्या आप दोनों साथ में फिर से रहना चाहेंगे, पहला ज़िंदगी की तरह जीना चाहेंगे? सर, पहली बात तो क्षमा वो क्या ही मांगेंगे, वो तो ऐसा करेंगे ही नहीं। और हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ सब कोर्ट में चल रहा है ना, तो कोर्ट में आए, अच्छे से न्यायालय में कहें, अपनी बातों को भी रखें, हम भी अपनी बात को रखेंगे। जज को जो सही लगेगा वो न्याय देंगे, और उस न्याय का हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो जो दे। आपका पर्सनल डिसाइड क्या है? क्या आप घर बसाना चाहते हैं आप? नहीं सर, हम पढ़ना चाहते हैं। अभी नेट का एग्ज़ाम देना है, फिर हमको बीपीएससी भी करना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आप शुरू से लेके एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हम पढ़ाई को बोल रहे हैं कि हमको पढ़ाइए, हमको पढ़ना है। आप बताइए, आज बोल रहे हैं कि पढ़ाइए नहीं, बहू को पढ़ाइए नहीं। क्या बहू है तो वो पढ़ नहीं सकती है? बेटी है तो वो पढ़ नहीं सकती? आज भी हमको अधिकार मांगना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है। मेरा ही अधिकार, जो मेरा अधिकार है, उसको लड़ना पड़ रहा है, उसको लेने के लिए, पढ़ने के लिए। क्या बोलिए मैम, क्या बोल रही थी कि आपने पढ़ाया, ये आप चाहते तो वो नहीं पढ़ा सकते थे। यही हमारा अधिकार है, सिर्फ संविधान के पन्नों तक ही रहेगा। अधिकार मिलना चाहिए ना। ये किसने कह दिया, किसको अधिकार हो गया ये बोलने का कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं? ये अधिकार उसको किसने दिया? अगर हम कहीं 6000 का जॉब करते, उनसे अलग रहते, हम पढ़ने वाले रहते, तब भी पढ़ते सर। ऐसा नहीं। आप दोनों को दूरिया होना, डिवोर्स फाइल होना, ये प्रेम ही है बीच में ना? नहीं सर, नहीं, ये बात नहीं है। बहुत सारा आपस झगड़ा, लड़ाई। पति का तो पूरा शक प्रेम पे ही है ना? उनको बहुत लोगों पे शक है, तो हम किस किस को सफाई देते चले? वो राम होते ना तो हम अग्नि परीक्षा दे देते, लेकिन सीता मैया भी अग्नि परीक्षा दे के कुछ नहीं कर पाए, लास्ट में धरती में समाई है। तो ना ही वो राम है और ना ही हम सीता है।